रेवाड़ी का साइक्लिस्ट महेश देश में क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया व शिक्षित इंडिया का संदेश देने के लिए 3 मार्च को दिल्ली के इंडिया गेट से 6000 किलोमीटर की एक साइकिल यात्रा पर निकलेगा, जिसको लेकर पंचन जिला कार्यालय स्वर्ण जयंती पार्क मॉडल टाउन रेवाड़ी में पत्रकार वार्ता के दौरान साइक्लिस्ट महेश और उनकी इस यात्रा में बड़े सहयोगी पंचन के जिलाध्यक्ष केशव चौधरी ने बताया कि यह साइकिल यात्रा देश के 14 राज्यों और 85 शहरों से होते हुए गुजरेगी तथा उसका समापन हरियाणा के रेवाड़ी शहर में होगा। साइक्लिस्ट महेश ने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य नियति संस्था के लिए फंड इकट्ठा करना है, जो कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में कार्यरत है। इसके अलावा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कुछ करना जरूरी है, इसलिए ही पहला सुख निरोगी काया बताया गया है। साइक्लिस्ट महेश के पिता भी अपने बेटे की इस यात्रा पर गर्व महसूस कर रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सर, मेरा नाम महेश कुमार है। मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर से ग्रेजुएट हूँ और मैं एक साइकिलिस्ट और अल्ट्रा रनर हूँ। अभी तक मैं 24 आवर तक रन कर चुका हूँ और साइकिलिंग में लास्ट टाइम भी हम 6000 किलोमीटर का टूर कर रहे थे, तो कोरोना आने के कारण मुझे वापस आना पड़ा। मैं कर्नाटक हावेरी पहुँच गया था सर। तो अब ये फिर से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है, जैसे कि केशव जी हैं, रेवाड़ी से रवि गुप्ता जी, BMG एलिगेंट सिटी के ओनर, R4 टीम से आशीष सचदेवा जी हैं और कुछ और कंपनियां हैं जो बाहर के जो इसमें सहायता कर रही हैं। तो इसमें मैं आपको अपने टूर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा सर। ये टूर 6000 किलोमीटर का है। जैसा कि केशव जी ने बताया, ये दिल्ली से स्टार्ट होता हुआ राजस्थान में जयपुर, फिर उदयपुर, फिर गुजरात में एंटर करेंगे हम गांधीनगर, नवसारी, फिर महाराष्ट्र में जाकर मुंबई और मुंबई से फिर कर्नाटक होते हुए चेन्नई जाएगा। चेन्नई से भुवनेश्वर, फिर कोलकाता और कोलकाता से बिहार और यूपी होते हुए फिर दिल्ली और आखिरी में समापन इसका रेवाड़ी में होगा। महेश जी, ये जो 6000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा, इसका पर्पस क्या है और कैसे विचार मन में आया कि क्यों करनी चाहिए 6000 किलोमीटर की यात्रा? सर, इस 6000 किलोमीटर साइकिलिंग का उद्देश्य है हमारा क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, एजुकेट इंडिया। तो हम तीनों थीम को लेके चलेंगे और साथ में एक संस्था है सामाजिक नियति पाठशाला, उसके लिए सर इसमें हम फंड रेज भी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। और मन में विचार आने की बात ये सर, ये जो तीनों जो थीम है आज के टाइम में अगर हम देखा जाए तो एजुकेशन भी ज़रूरी है। और जैसे कोरोना आया तो सबको पता चला कि साफ़ सफाई और हेल्थ का कितना बड़ा, नेचर का कितना बड़ा योगदान, अगर नेचर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो सर इसमें तीनों चीज़ों को हम लेके चलेंगे। और मन में विचार आने की सर बात ये है, बस ये एक छोटी सी शुरुआत की थी 2 साल पहले 21 किलोमीटर रनिंग से। तो वो करते गए, जिसमें मज़ा आए उसी को फिर अपनी लाइफ बनाना चाहिए सर। तो इसमें आगे और भी करना था कि यूथ और जुड़े और उनके लिए भी कुछ कर सके सर। देखिए, मुकाम तक पहुंचने के लिए या किसी अच्छी शुरुआत करने के लिए मुश्किलें भी बहुत आती हैं। किस प्रकार की पहले मुश्किलें आई और अब क्या लग रहा है कि इतनी लंबी यात्रा के दौरान जो मुश्किलें आएंगी, कितना सहयोग मिल पाएगा लोगों का, आम जनता का? सर, मुश्किल जब हमने शुरुआत किया यहाँ पे, पहले तो रेवाड़ी में कोई इसका कोच ही नहीं है साइकिलिंग का या अल्ट्रा रनिंग का। तो जितनी भी अभी तक तैयारी वो खुद के लेवल पे हुई है, यूट्यूब पे देख के या मतलब खुद सीखते सीखते, मतलब कभी 100 किलोमीटर चलाई, फिर 150 चलाई और अभी तक मैं 350 किलोमीटर एक दिन में मैक्सिमम साइकिलिंग कर चुका हूँ सर। और रनिंग में 105 किलोमीटर की है। करते गए बहुत सारी अड़चने आई। लोगों ने कहा ये क्या है, पागलपन है, इसमें कुछ नहीं है। और अब भी कह रहे हैं बहुत सारे लोग, जैसे अभी भी हम स्पॉन्सर के लिए बहुत सारे लोगों से मिले तो बहुत सारे लोगों ने मना भी किया है, रिजेक्ट भी किया हज़ारों, लेकिन कुछ लोग थे जिनको लगा कि ये कुछ अच्छी चीज़ हो रही है जिससे समाज पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो उन्होंने सहयोग किया। तो सर, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा जिसने मना किया, लेकिन जब वो चीज़ होगी तो अपने आप कहीं ना कहीं उनको अपने आप पता लग जाएगा। क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई आपको आश्वासन या किसी प्रकार की सहायता मिली हो कि आगे बढ़ो? सर, सरकार की तरफ से अभी तक तो कुछ नहीं मिला। लास्ट टाइम मैं DC सर से मिला था। CSR का फंड होता है सर, उसके थ्रू वो हेल्प कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स कोटा होता है तो DSO सर है जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सर, उनसे भी मैं मिला था। लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे साइकिलिंग फेडरेशन नहीं है, लेकिन DC सर इसमें इन्वॉल्व होकर हेल्प कर सकते हैं। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं आम जनता के लिए इस साइकिलिंग को लेकर? सर, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें, मैं ये नहीं कहूँ साइकिल ही करनी चाहिए। मेरा ही मानना है आज के टाइम में खेतों में इतना केमिकल यूज़ हो रहा है, इन्वायरमेंट, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, कहीं ना कहीं हर चीज़ पोल्यूट हो चुकी है। तो हमें कुछ ना कुछ हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ अपनाना चाहिए, चाहे हम रनिंग करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे जिम करें, कुछ भी करें, लेकिन दिन में आधा 1 घंटा में अपने हेल्थ पे देना चाहिए ताकि हम निरोगी रह सकें। और कहा गया है निरोगी काया सबसे पहला सुख है। देखिए, इस साइकिलिंग के दौरान जो लोग मिलेंगे जिन्हें आप मैसेज देना, क्या पर्सनली रुक के भी उनसे बात करेंगे, आप उनको मैसेज देंगे? सर, पर्सनली भी रुकेंगे और हर जगह जैसे हमने स्टे रखा है, जैसे 25 दिन है तो हर दिन एक स्टेट में हम 2 दिन बिताएंगे।
तो उसमें जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे साइकिलिंग जो ग्रुप हैं ऑल ओवर इंडिया से वो कांटेक्ट किया गया है सर। तो वहाँ पे वो साइकिलिस्ट मेरे साथ साइकिलिंग भी करेंगे 20-30 किलोमीटर। उनके साथ पूरी वार्ता होगी, उधर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जो भी हमारे विचार है सर वो आपस में डिस्कशन होंगे कि हम इसको कैसे प्रमोट करें। हमारा आखिरी सवाल कि देखिए लंबी यात्रा के दौरान खर्चा भी बहुत होता है, सरकार से क्या अपील करेंगे, क्या मांग करते हैं? सर सरकार से हमारी मांग है जो भी सहयोग हो सके वो करवाए, क्योंकि सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता सर, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है सर। अभी भी जैसे बाहर से जैसे प्राइवेट अपने लेवल पे लोगों ने समाज में आके सहयोग किया है, तो सरकार तो सर सब कुछ ही कर सकती है अगर चाहे तो। थैंक यू। आज आपके बीच में देखिए, महेश जी साइकिल पर इंडिया गेट से एक 6000 किलोमीटर की यात्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक रेवाड़ी से हमारा एक नाम रोशन करेंगे ग्रीन इंडिया के लिए, एक यूथ को मैसेज देने के लिए। हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रधान नगर परिषद के आज हरीश अरोड़ा जी हैं, हमारे समाज के सबसे माननीय भीम मुखीजा जी हैं और हमारे बीच में महेश जी बैठे हुए हैं। मैं उनको बता दूं कि एक यात्रा जो स्टार्ट होने जा रही है ये इंडिया गेट से स्टार्ट होकर और 3 तारीख को ये वहाँ से स्टार्ट होगी। उसके बाद में ये पूरे 14 स्टेटों के अंदर होते हुए 85 शहरों से होते हुए उसका समापन रेवाड़ी के अंदर ही होगा। पंचरथ जिला रेवाड़ी की ओर से, मैं अपनी ओर से और पूरे पंजाबी समाज की ओर से मैं 21,000 रुपये देने की इनको घोषणा कर चुका हूँ। 11,000 इनको दे चुका हूँ और फिर भी यात्रा के अंदर पंजाबी समाज और पंचरथ जिला इनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जहाँ भी इनको कोई फाइनेंशियली या कोई रुकने की कोई दिक्कत आएगी तो पंचरथ जिला स्मारक और उनके जितने भी हमारे पंजाबी समाज है इनकी हम पूरी मदद करेंगे। ये मैं आपकी मदद से घोषणा कर